वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में से। हमारी डिस्कशन का टॉपिक है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन और इनकम्पैटिबिलिटी। सबसे पहली चीज, जो पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के जरिए से स्टिग्मा की सरफेस पे लैंड करते हैं तो वहां पर सब के सब पोलन ग्रेन्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। जो ही पोलन ग्रेन स्टिग्मेटिक सरफेस पे पहुंचता है तो वहां बहुत सारी चेंजेस होती हैं। वंस पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस, various physiological biochemical changes are taking place there, like RNA सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा और बहुत सारी एंजाइम्स की एक्टिविटीज वहां पे होती हैं। जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मेटिक सरफेस पे लैंड करते हैं तो पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब करते हैं वहां का वाटर कंटेंट, क्योंकि स्टिग्मेटिक सरफेस लिटिल बिट हाइड्रेटेड होती है। वाटर कंटेंट को जब एब्जॉर्ब करते हैं तो बिना पोलन ग्रेन जो है उसकी एक्सटर्नल सरफेस पे दो लेयर्स होती थी, एक्साइन और इंटाइन, वो हार्ड होती हैं। जो ही पोलन ग्रेन वाटर को एब्जॉर्ब करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन, क्या होगा, जो एक्साइन है वो ग्रो करेगी, एक्साइन रैप्चर होगी और इन टाइम ग्रो करेगी। वो कैसे प्रोसेस पॉसिबल है? वंस द पोलन ग्रेन एब्सॉर्ब द वाटर, द एक्साइन रैप्चर एंड इन टाइम स्टार्ट्स टू ग्रो, और इन टाइम की ग्रोथ होनी शुरू होगी और इन टाइम स्टाइल के थ्रू ग्रो होगी और कुल मिलाकर पहुंच जाएगी आवरी के अंदर। आवरी में पहुंचने के बाद एंटर्स विद इन द ओव्यूल, और ओव्यूल में एंटर करके अपना मटेरियल ट्रांसफर करेगा। वो मटेरियल क्या है? उसमें 2 मेल न्यूक्लियाई है। 1 मेल न्यूक्लियाई फ्यूज होगा एग के साथ तो बन जाएगा जाइगोट, और दूसरा मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा किसके साथ? पोलर बॉडी के साथ, और बन जाएगा एंडोस्पर्म। देखिए क्या होगा, सबसे पहले पोलन ग्रेन क्या होगा, पोलन ग्रेन lands on the stigma. Pollen grain lands on the stigma. जो ही पोलन ग्रेन स्टिग्मेटिक सरफेस पे लैंड करेंगे, पोलन को क्या हो जाएगा? पोलन गेट्स हाइड्रेटेड by the absorption of the water content. After the hydration, what happens? Germination of pollen tube, or we can say that pollen grain की germination होगी, और उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? ग्रोथ ऑफ pollen tube, growth of pollen tube through the style. ओके, उसके बाद पोलन ट्यूब एंटर करेगी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा। उसके बाद क्या होगा? उसमें वन ऑफ द मेल न्यूक्लियाई, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई, वी कैन से दैट फर्स्ट मेल nuclei fuses with the egg, and what happens? इससे बनेगा zygote. ओके, 1 मेल न्यूक्लियाई यानी फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई और एग सेल को फ्यूज होने के बाद बन जाएगा zygote. एंड जो सेकंड मेल न्यूक्लियाई है, मेल न्यूक्लियाई होगा, ये क्या करेगा? फ्यूजेस विद पोलर बॉडी, पोलर बॉडी के साथ फ्यूज होगा और बनेगा एंडोस्पर्म।
दिस इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। नाउ इसके साथ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के साथ ही बिल्कुल इंटरलिंक्ड टॉपिक है। इसका मतलब यह है कि पोलन ग्रेन जरूरी नहीं है कि सेम टाइप ऑफ द स्पीशी के पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पे पहुंचे हों। मुख्तलिफ तरह के पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट्स को एक स्पेसिफिक तरीके से हम स्पेसिफिक पोलन ग्रेन्स को नहीं पहुंचाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स आ सकते हैं। अब उनमें से क्या सारे पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब को ग्रो कर सकते हैं? नहीं। कुछ पोलन ग्रेन्स जो हैं ट्राई करेंगे, बट उनकी पोलन ट्यूब को स्टॉप कर दिया जाएगा। कोई सिग्नल मौजूद होगा एम्ब्रियो सैक के अंदर जो उसको आगे प्रोसीड नहीं करने देगा, पोलन ट्यूब को प्रोसीड करने नहीं देगा। तो पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मेटिक सरफेस पे पहुंचते हैं, तो यहां हमें इनकम्पैटिबिलिटी दिखती है। कंपैटिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर पोलन ग्रेन राइट मेटिंग टाइप की और सेम टाइप ऑफ स्पीशी के आए हैं और पोलन ट्यूब ग्रोथ हो गई है, दैट इज द कंपैटिबल। अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीशी के भी हो या डिफरेंट स्पीशी के हो, पोलन ग्रेन स्टिग्मेटिक सरफेस पे आए हों बट पोलन ट्यूब को ग्रो नहीं कर पा रहे हों, सो उसको हम कहेंगे इनकम्पैटिबल। वो क्या चीज है, थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वो ये है, ये दो तरह की हो सकते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी दो तरह के हो सकते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी एक तो होती है इंटरस्पेसिफिक और दूसरी होती है इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक बिटवीन द सेम स्पीशी। सेम स्पीशी मतलब अगर पोलन ग्रेन सेम स्पीशी का स्टिग्मेटिक सरफेस के ऊपर लैंड कर गया लेकिन वो भी ग्रो नहीं हो रहा है, तो देन इनकम्पैटिबिलिटी है। बट इनकम्पैटिबिलिटी इज द इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। वहां कुछ मैकेनिकली बैरियर हो सकते हैं, वहां कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेल्फ स्टेबिलिटी भी इसी को हम कहेंगे, इसी को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी कह सकते हैं, सेल्फ स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। वहां कुछ मैकेनिकल बैरियर हो सकते हैं, वहां कुछ और चीजें हो सकती हैं जो प्रॉब्लमेटिक बन सकती है और वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। दूसरा होता है इंटरस्पेसिफिक, होता है बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज, नॉट द सेम। सेम स्पीशी नहीं बल्कि डिफरेंट स्पीशी का पोलन ग्रेन आया है तो वो वहां पे ग्रो नहीं हो रहा है, दैट इज इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। यहां पर हम थोड़ा सा डायग्राम के जरिए से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल ये स्टिग्मेटिक सरफेस है, ये स्टिग्मा की सरफेस है। मान लीजिए ये पोलन ग्रेन यहां पे आया है, पोलन ग्रेन अगर राइट मेटिंग टाइप है, अगर राइट मेटिंग टाइप है, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप है, तो यहां पर पोलन ग्रेन जो है अपनी पोलन ट्यूब को ग्रो करेगा। दिस इज पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को ग्रो करेगा और कोई मैकेनिकल यहां से मतलब सिग्नल नहीं आएगा, और तरह का सिग्नल नहीं आएगा जो इसकी पोलन ट्यूब को ग्रो करे, मतलब इसकी ग्रोथ को रोकेगा। सम टाइम क्या होता है कि पोलन ग्रेन इसी तरह से लैंड करता है लेकिन यहां पे क्या बनता है, कैलोस प्लग बन जाता है जो इसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, जो इसकी पोलन ट्यूब को आगे ग्रो होने नहीं देता है। कोई ना कोई सिग्नल मौजूद है जो जिसको जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, एम्ब्रियो सैक में है, जो वहां से कंट्रोल कर रहा है कि किस तरह की पोलन ट्यूब और किस तरह के पोलन ग्रेन को ग्रो करना है। तो दिस इज इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब अगर राइट मेटिंग टाइप का भी हो, सेम स्पीशी का भी हो या डिफरेंट स्पीशी का हो, लेकिन अगर पोलन ट्यूब को ग्रोथ नहीं होने दिया जा रहा है और पोलन ट्यूब नहीं बन पा रही है, दैट इज इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल वो होता है एग्जैक्टली सेम स्पीशी का हो और पोलन ट्यूब ग्रो कर पा रहा हो और ये अपना प्रोसेस कैरी ऑन कर सकता हो, दैट इज नोन एज कंपैटिबल। दिस इज ऑल अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड कंपैटिबिलिटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए,
और कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेरीज और क्वेश्चंस लिख लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे।